ये 4th जनरेशन का डिवाइस है। ये एक DIN रेल माउंटेड डिवाइस है। यहाँ आप DIN रेल माउंट और इसे लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाला क्लैंप देख सकते हैं। इस डिवाइस के साथ कुल 5 CT आते हैं। इनमें से 4 CT प्रत्येक लाइन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये R फेज के लिए CT है। यहाँ R मार्किंग दिखाई दे रही है। ये एक 100 एम्पियर CT है और आप यहाँ S1 से S2 तक करंट डायरेक्शन दर्शाने वाला एरो भी देख सकते हैं। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एरो की दिशा करंट फ्लो की दिशा से मेल खाए। ये Y फेज के लिए CT है जिस पर Y मार्किंग दी गई है। ये B फेज के लिए CT है जिस पर B मार्किंग दी गई है। ये न्यूट्रल फेज के लिए CT है। इसमें R, Y या B की कोई मार्किंग नहीं है। ये CBCT है। इसके अंदर से R, Y, B और न्यूट्रल सभी 4 वायर्स गुजरने चाहिए। CBCT का उपयोग अर्थ लीकेज डिटेक्शन के लिए किया जाता है। ये एक 4 कोर केबल है जिसमें R, Y, B और न्यूट्रल शामिल हैं। R फेज को L1 से, Y फेज को L2 से, B फेज को L3 से और न्यूट्रल को N से जोड़ा गया है। इस डिवाइस को सीधे DIN रेल पर माउंट किया जा सकता है। यहाँ माउंटिंग अरेंजमेंट और क्लैंप दिखाई दे रहे हैं। अब हम डिवाइस को DIN रेल पर माउंट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम डिवाइस को रेल पर रखते हैं, पेस्टर की मदद से क्लैंप को नीचे खींचते हैं और डिवाइस को मजबूती से उसकी जगह पर दबाते हैं। अब डिवाइस सुरक्षित रूप से माउंट हो चुका है। ये CBCT है। R, Y, B और न्यूट्रल सभी 4 वायर्स इसके अंदर से गुजरने चाहिए। ये वायर्स मेन इनकमिंग सप्लाई या मेन MCB से निकलने वाले आउटगोइंग केबल्स हो सकते हैं। CBCT को मेन सप्लाई से पहले या बाद में लगाया जा सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी 4 वायर इसके अंदर से गुजरें। अब हम R फेज के लिए CT लगा रहे हैं। यहाँ R मार्किंग दिखाई दे रही है। एरो की दिशा करंट फ्लो की दिशा से मेल खानी चाहिए। अब हम R फेज केबल को हटाएंगे, उसे CT के अंदर से पास करेंगे, फिर वापस MCB में जोड़ेंगे और स्क्रू को मजबूती से टाइटन करेंगे। इसी प्रकार Y, B और न्यूट्रल फेज के लिए CTs भी इंस्टॉल किए गए हैं। अब हम डिवाइस को पावर देंगे। हम L1 यानी R फेज वायर को MCB के R फेज टर्मिनल से जोड़ रहे हैं। R, Y, B और न्यूट्रल का सही क्रम बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने डिवाइस में ट्रिप फंक्शन इनेबल करना चाहते हैं, तो आपको शंट रिलीज नामक एक्सेसरी की आवश्यकता होगी। ये शंट रिलीज उस MCB के कंपैटिबल होना चाहिए जिसका उपयोग किया जा रहा है। अब हम समझेंगे कि शंट रिलीज को डिवाइस से कैसे कनेक्ट करना है। ट्रिप फंक्शन इनेबल करने के लिए वायरिंग इस प्रकार होगी। R फेज से एक वायर लेकर IP1 में जोड़ें। Y फेज से एक वायर लेकर IP2 में जोड़ें। ट्रिप टर्मिनल से एक वायर लें और MCB के न्यूट्रल टर्मिनल से एक वायर लें। ये दोनों वायर्स शंट रिलीज में जाएंगे। इनमें से एक लाइव वायर और दूसरा न्यूट्रल वायर होगा। अब 4th जनरेशन डिवाइस ऑन हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पावर इंडिकेटर ऑन है, वाईफाई इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, जिसका मतलब है कि डिवाइस पेयरिंग मोड में है और ट्रिप इंडिकेटर हरे रंग में है। इसका मतलब है कि किसी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की स्थिति में डिवाइस सर्किट को ट्रिप करने के लिए तैयार है। आपको यहाँ दिखाए गए अनुसार ओहम एक्सबॉट नाम का वाईफाई नेटवर्क दिखाई देगा। कृपया उस पर क्लिक करें और ABCD1234 पासवर्ड दर्ज करके कनेक्ट करें। इसके बाद आपको नेटवर्क में साइन इन करने का विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें, जिससे आप पेयरिंग पेज पर पहुंच जाएंगे। फिर स्कैन वाईफाई नेटवर्क पर क्लिक करें और आपको यहां उपलब्ध सभी वाईफाई नेटवर्क दिखाई देंगे। अब अपनी पसंद का वाईफाई चुनें और उसका पासवर्ड दर्ज करें। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका बॉट नेटवर्क से कनेक्ट हो गया है। अब वाईफाई लाइट हरे रंग में बदल गई है, जिसका मतलब है कि डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है। यदि लाइट हरे और लाल रंग के बीच ऑल्टरनेटली ब्लिंक करती है, तो इसका मतलब है कि डिवाइस वाईफाई से कनेक्टेड है, लेकिन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। यदि लाइट लगातार रेड रहती है, तो इसका मतलब है कि डिवाइस किसी भी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। अब हम देखेंगे कि डिवाइस शंट रिलीज का उपयोग करके MCB को कैसे ट्रिप करता है
और बाद में सर्किट को रीस्टोर कैसे किया जाता है। अब डिवाइस ने शंट रिलीज को सिग्नल भेजकर एमसीबी को ट्रिप कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रिप इंडिकेटर हरे से रेड कलर में बदल गया है। सर्किट को दोबारा ऑन करने के लिए एमसीबी को वापस ऑन करें। हालांकि ट्रिप इंडिकेटर अभी भी रेड रहेगा। ट्रिप फंक्शन को फिर से एनेबल करने के लिए रेड बटन दबाएं। अब ट्रिप फंक्शन फिर से एक्टिवेट हो गया है। सिंगल फेज कनेक्शन के लिए इसी डिवाइस का उपयोग Y और B फेज CT के बिना किया जा सकता है। यहाँ R मार्किंग वाला R फेज CT दिखाई दे रहा है। ये न्यूट्रल फेज के लिए CT है, जिसमें R, Y या B की कोई मार्किंग नहीं है। ये CBCT है, जिसके अंदर से लाइव और न्यूट्रल दोनों वायर्स गुजरेंगे। यहाँ इनकमिंग लाइव कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आपको केवल लाइव कनेक्शन को L2 और L3 में लूप करना है, जैसा यहाँ दिखाया गया है, और न्यूट्रल वायर को उचित टर्मिनल से जोड़ना है। इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ यही डिवाइस सिंगल फेज कनेक्शन के लिए उपयोग किया जा सकता है। सिंगल फेज ऑपरेशन के लिए यहाँ से लाइव फेज से पावर लें और कनेक्शंस को L2 तथा L3 तक लूप करें। फिर न्यूट्रल वायर को इनकमिंग न्यूट्रल टर्मिनल से जोड़ें। इस प्रकार 4th जनरेशन डिवाइस की इंस्टॉलेशन और सेटअप प्रक्रिया पूरी होती है।